वेटिंग कितना है? दो गाड़ी, दो ही है ना बस? है दोस्तों, वेलकम टू ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया। मेरा नाम है हितेंद्र। तो अभी हमारे साथ है अभिषेक सर, जिन्होंने में हाल ही में अभी शोरूम से नई टाटा नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन को लिया है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि क्या इनका क्यों ये डिसीजन रहा कि ईवी के तरफ जाए। तो मिलते हैं अभिषेक सर से। तो कांग्रेचुलेशन सर फॉर योर न्यू व्हीकल फॉर ईवी। तो सर ये बताइए कि कैसे प्लान बना ईवी का लेने का? ईवी का प्लान हमेशा से था दिमाग में कि ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज, फॉर द एनवायरनमेंट, कॉस्ट सेविंग, तो मल्टीपल रीजंस थे कि ईवी इज द राइट चॉइस। एंड इवन मेरा एक्चुअली जो रूटीन ट्रैवलिंग है, हाँ सो डे टू डे बेसिस पे आई एम ट्रैवलिंग अबाउट 70 किलोमीटर्स। हाँ हाँ तो अर्लियर मैं सीएनजी पे था एंड लाइक चलो अभी ईवी का अच्छा खासा स्प्रेड हुआ है। इनफैक्ट इवन चार्जिंग स्टेशन अभी काफी जगह पे आ चुके हैं। इनफैक्ट पूना में लाइक मोर देन 500 चार्जिंग सेटअप्स गेटिंग दे कमिंग अप नाउ। तो फिर वो हिसाब से आई वाज लाइक नेक्सॉन इज अ गुड ऑप्शन। बजट के हिसाब से ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। चलिए, अब ये बताइए कि आपके पास पहले कौन सी गाड़ी थी? इसके पहले कौन सी गाड़ी आप यूज करते थे तो पर्सनली? मेरे पास वैगन आर सीएनजी में यूज करता हूँ अच्छा। डे टू डे ट्रैवलिंग के लिए। हाँ हाँ उसके अलावा मेरे जो फियोन्स है एरिया, हाँ, तो हाँ। उनके पास एक नेक्सॉन ईवी ऑलरेडी है। अच्छा। तो वो रेगुलरली नेक्सॉन में ट्रैवल कर रहे। तो काफ़ी सारे उनके ट्रिप्स भी हो चुके हैं, मुंबई, लोनावला, महाबलेश्वर। सो कभी भी ऐसा कुछ इशू वगैरह नहीं है। तो अगेन विथ मतलब हर डिसीजन वाज आल्सो कि विल गो फॉर तो अनदर आपका जो डिसीजन इस पे बना गाड़ी लेने का, जी, तो आपके घर में ऑलरेडी किसी के पास है यस, नेक्सॉन ईवी, तो उनके जी। फीडबैक को देखते हुए आपने नेक्सॉन ईवी को कंसिडर किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन सा वेरिएंट है और कितने में गई, आप बता सकते हैं? तो ये है एक्जेट प्लस हाँ। डार्क एडिशन, जो Dark। कि टाटा ने अभी रिसेंटली जो ये किया है लॉन्च। एंड एक और एडेड बेनिफिट ये हुआ है कि जिस रिसेंटली टाटा ने डार्क एडिशन भी सब्सिडी में इंट्रोड्यूस किया है। हाँ हाँ हाँ। तो अर्लियर डार्क एडिशन इसका पार्ट नहीं था। तो अक्टूबर मिड से ही डार्क एडिशन बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। तो कितना सब्सिडी आपको इसमें मिल रहा है, या क्या प्रोसेस उसका क्या हुआ सब्सिडी का? तो प्रोसेस तो बहुत ही स्मूथ था। हाँ जुनेद और मयंक थे यहाँ पे हाँ, हाँ। नासिक के टाटा शोरूम पे। तो हर एक चीज में उन लोगों ने गाइड किया, फॉलोअप्स वगैरह उन लोग के रेगुलर थे, कंटिन्यूस थे। कभी भी ऐसा कम्युनिकेशन गैप नहीं था। तो सब्सिडी में मुझे तो कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा था, उनकी तरफ से उन लोगों ने सब इनिशिएट करके रख दिया था। और 2.5 लाख का सब्सिडी इसमें मिला है। तो आपको ऑन रोड कितने में गई ये गाड़ी? तो ऑन रोड ये कार इनफैक्ट सब्सिडी, हाँ, सब पकड़ के एक्सेसरीज, कोटिंग वगैरह सब करके शोरूम से ये पूरा 15.5 में पैकेज मिला है। और सब्सिडी इसमें छोड़ के कि सब्सिडी पकड़ के? सब्सिडी रिड्यूस करके ये 15.5 में है। तो Okay। इसका एक्चुअल कॉस्टिंग प्रॉब्ली एक रफली 18 लाख तक जा रहा है। और ये टॉप इन मॉडल ही है जो आपने लिया है? इसके ऊपर और एक लक्स मॉडल है, हाँ हाँ जिसमें सनरूफ है, बट उसमें हाँ, ऊपर हाँ। सब्सिडी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो एक्जेट प्लस ही मॉडल है जिसमें सब्सिडी है अभी। चलिए, ये बात तो आपने अच्छी बताई कि जिसको लेना हो तो किस गाड़ी पे सब्सिडी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। कौन से रूट पे आपको ये गाड़ी चलानी रहती है, तो जिस हिसाब से आपने इसको खरीदा हुआ है? तो मेरा ज्यादातर तो सिटी ट्रैवलिंग काफी रहता है हाँ डे टू डे बेसिस पे। एंड ऑफ कोर्स पुणे मुंबई मेरा अप डाउन रहता है चालू। तो उसके हिसाब से जो इसका किलोमीटर रेंज है तो काफी आइडियल फिट होता है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने ईवी चलाई है। तो पुणे मुंबई अप डाउन करने में इजीली 230 का माइलेज दे देता है एक सिंगल चार्ज पे। तो आपने इसी गाड़ी को देखा था या किसी और गाड़ी की भी आपने नजर डाली कि ईवी में? फिलहाल तो वैसे ईवी में 3 ही ऑप्शंस है अगर देखते हैं तो, जैसे टाटा, हुंडई और एमजी। बट कीपिंग इन द बजट इन माइंड, टाटा वाज द राइट ऑप्शन। और कंपेयर टू एमजी या हुंडई ऐसा कुछ ज्यादा किलोमीटर में फर्क भी नहीं पड़ रहा था। प्रॉब्ली 50 to 100 किलोमीटर्स का फर्क है, जिसके लिए 10 लाख ज्यादा पे करना थोड़ा सा वो एक कैलकुलेशन। कोना मिलती है जो 25 लाख में आती जी, और ZS आई थिंक ZS 26 लाख तक जाती हाँ है। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बजट में ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और
यही गाड़ी And, सबसे ज्यादा बिकती भी है इस बिल्कुल रेंज में। बिल्कुल। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इट्स मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर टाटा लोकल। हमारा ब्रांड है, एक इंडियन फील भी आ जाता है इसमें। नहीं, और देखिए बैठने में तो काफी अच्छा और प्रीमियमनेस Yes, गाड़ी में yes. बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी चीज लगती है। और साथ में जो ये डुअल टोन में जो ये दिया हुआ है, ये Touch point. टच पॉइंट दिया है, जो इलेक्ट्रिक में आपको देखने को मिलेगा ऐसा। और खास करके इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मैंने ईवी का रिव्यू किया हुआ है, जो ड्राइव रिव्यू, उस पर आप जाके देख सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल है, एक एसयूवी वाला पूरा फील दे देती है गाड़ी। 5 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, पीछे अच्छी खासी जगह मिल जाती है। सेम वही नेक्सॉन है, बस इसको एक ईवी में कन्वर्ट किया है और छोटे मोटे कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि चार्जिंग कैसे करेंगे आप, अगर आप इस गाड़ी को लेके जाते हैं तो घर पे चार्जिंग का इन्होंने क्या बोला है, किस तरह से चार्जिंग करना है, या क्या पॉइंट लगा के देंगे? जी, तो टाटा खुद पूरा जो कुछ इंस्टॉलेशन है, तो अलग से मीटर वगैरह करके इंस्टॉलेशन करके देने वाले मेरे घर के इसमें ही। उसके अलावा उन्होंने मुझे चार्जिंग के लिए एक वायर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए, तो जिसके थ्रू मैं इवन मेरे ऑफिस वगैरह में भी चार्ज कर सकता हूँ, एक्सटेंशन वगैरह लगा के। अच्छा, आपको तो पोर्टेबल भी एक चार्जर मिलता है इसके पोर्टेबल साथ, चार्जर जो आप भी डिक्की है में इसके पीछे साथ। रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर वो फास्ट चार्जर नहीं होता होगा मेरे ये हिसाब फास्ट से। चार्जर नहीं है, हाँ। बट बेसिकली एक ओवरनाइट चार्ज में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो एक 6 to 7 आवर्स लगते हैं इसके फुल चार्ज के लिए। तो अभी ये गाड़ी जैसे चार्ज पे लगाई है सर ने, अभी ये नासिक में है मैक्स मोटर में, और ये जाने वाले हैं पुणे। तो पुणे में जाने से पहले गाड़ी को भी गाड़ी को फुल करना होगा। तो एक बार जो इसका ऐप है मोबाइल में, वो आप दिखा सकते हैं कि कैसे वर्क करता है वो? तो आप ये बेसिकली काफी इजी है कनेक्शन वगैरह करने के लिए। अभी ये जो ऐप है, यहाँ पीछे गाड़ी लगी हुई है चार्जिंग पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे 23 मिनट्स रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है, यानी कि 45 मिनट्स में ये गाड़ी फुल हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो 32 मिनट्स में मेरा ऑलरेडी हाँ सॉरी, 65% चार्ज हो चुका 23 मिनट्स में ये गाड़ी पूरी फुल हो जाएगी 45%। और जिस हिसाब से दिखा रहा है 32 मिनट्स, इसके मतलब अभी लग चुके हैं इसको चार्ज होने में। जी जी। तो ये यूनिट कंजम्पशन भी दिखा रहा है 3.620 किलोवाट कंजम्पशन, मतलब यूनिट कंजम्पशन भी दिखाएगा। यहीं से चार्जिंग स्टॉप भी कर सकते हो। और कुछ फीचर है इसमें बताया इन्होंने? इसमें इमीडिएट उन्होंने बताया कि जैसे आपका गाड़ी फुल चार्ज होने को आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। हाँ। और इस पे आप सब जगह चेक भी कर सकते हो कि चार्जिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ पे है। तो ये रहे इसके चार्जिंग स्टेशन। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुंबई की तरफ, पुणे की तरफ, नासिक में भी मुझे लगता है 3 स्टेशन है। यहाँ पे नासिक में भी चार्जिंग स्टेशन दिए गए, और धीरे धीरे ज़्यादा ये सेटअप होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ते जाएगी गाड़ियों की। क्योंकि अभी सबसे बड़ा कंसर्न तो ये रहता है कि गाड़ी तो ले लेंगे, फिर अगर बाहर कहीं ज़्यादा दूर लेके गए तो चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा। तो आपका कुछ, जैसे आपके घर में अभी है जी एक ऑलरेडी ईवी है, तो उसका क्या फीडबैक रहा है, कितने साल वो गाड़ी चल चुकी है? तो हितेंद्र, इवन जो आउट स्टेशन प्लान्स है, इट्स मोर अबाउट प्लानिंग। अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट रहा कि चलो अब जा रहे कोई डेस्टिनेशन पे जहाँ पे ऑन द वे फास्ट चार्जर्स अभी सब जगह आ चुके हैं, जैसे तो लंच के लिए आप अगर वहाँ पे रुक जाते हो, लंच खत्म होने तक आपका गाड़ी भी पूरा चार्ज हो जाता है। तो ऐसा किधर भी टाइम वेस्ट होने जैसा कुछ है नहीं अगर प्लानिंग बराबर किया तो। इनफैक्ट काफी लोगों ने नेक्सॉन में ही एक दिन में 1000 किलोमीटर भी कवर किया है। तो ऑफ कोर्स उसके हिसाब से आउट स्टेशन ट्रिप्स भी प्लान कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अगर डीजल पेट्रोल गाड़ी या सीएनजी गाड़ी जी से ईवी चलाने में आपका क्या एक्सपीरियंस आता है, कैसा आपको फील आता है कि हाँ तो ये क्या डिफरेंस आता फर्स्ट एंड है? फॉरमोस्ट पर्सनल, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा इसका जो पावर है वो शायद ही कोई आपको पेट्रोल या डीजल में मिल सकता है। ये गाड़ी को मैंने चलाया है, यकीन मानिए आप अगर आप 30 से 40 लाख की गाड़ी चलाएंगे, वो वाला फील ये पिकअप में आपको दे देने वाली है। जो निकल जाती है गाड़ी, मतलब सबको पीछे छोड़ देता है। एंड कुछ आवाज नहीं है, साइलेंट है। नेक्सॉन के ऑलरेडी हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के वजह से इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव। तो काफी, अभी जैसे डैड को थोड़ा बैक पेन वगैरह रहता है, तो उनके हिसाब से भी चेक किया तो शॉक अब्जर्वर्स वगैरह इसके काफी अच्छे हैं, तो बम्प्स वगैरह इतना ज्यादा फील नहीं होता है। सो ओवरऑल यस, इट्स अ स्टडी कार एंड अ वेरी स्मूथ ड्राइव।
चलिए, तो ये कुछ था अभी इनका नया एक्सपीरियंस है। अभी इन्होंने गाड़ी खरीदी है, तो ज़्यादा कुछ अभी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक गाड़ी कुछ चलेगी नहीं तब तक इन्हें भी उतना एक्सपीरियंस आने नहीं वाला। बट एक हाँ, इनके घर में पहले गाड़ी थी, इन्होंने भी ईवी ली, तो इसका मतलब इसका जो है, जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है जो, तो उसको डिलीवर कर रही है, कस्टमर हैप्पी है, तभी जाके उसने अपने घर में दूसरी एक गाड़ी और ली है। तो इस हिसाब से इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। आपको रेंज को लेके कुछ बोलना है कि रेंज को कंपनी को बढ़ाना चाहिए? अभी तो चलो इनोवेशन चालू है, प्रॉब्ली 2 years डाउन द लाइन और भी अच्छे ऑप्शंस आएंगे, चार्जिंग स्टेशन और भी सेटअप होने वाले हैं। एंड आई एम श्योर द वे टाटा इज इनोवेशन में कर रहा है, तो बहुत जल्द प्रॉब्ली वील बी हैविंग कार जहाँ पे 500 किलोमीटर्स भी हो सकते हैं कवर, सो दैट विद टाइम डेफिनेटली होगा ही। तो चलिए एक बार हम बाहर निकल के देखते हैं कि इसका जो चार्ज लग रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है।